ईद पर भी गाजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 89 अफराद शहीद, 45 जख्मी हो गए। गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक 33,634 अफराद शहीद और 76,214 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत 28 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली हमलों में अब तक तिब्बी अमले के 489 अफराद शहीद जबकि 600 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने अब तक 155 अस्पतालों और तिब्बी इदारों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किया। इसराइली हमलों के नतीजे में 126 एम्बुलेंसेस तबाह हुई। ईरान की जानिब से इसराइल पर अगले 1 से 2 रोज में जवाबी हमला हो सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी अखबार का कहना है कि ईरान ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी। रूस की भी अपने शहरियों को इसराइल, लबनान और मुल्का इलाकों का सफर न करने की हिदायत। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की वजह से दुनिया भर में नफरतें फैल रही हैं, जो तशवीश की बात है और अमरीका इसकी मुखालफत करता है। ये किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, यहूदी दुश्मनी और मुस्लिम मुखालफत में अमरीका समेत दुनिया भर में इजाफा देखा है और अमरीका इसके बारे में फ़िक्रमंद है। अमरीका इस तनाज़े को जल्द अज जल्द ख़त्म करने और एक पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों, इसराइलियों और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मफाद में है। ये इसराइल की सलामती के मफाद में है कि वह फ़लस्तीनी अवाम के साथ मफाहमत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करे। बज़ाहिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल मुश्किल है, मगर आखिरकार यही आगे बढ़ने का रास्ता है और इसीलिए हम इसकी कोशिश जारी रखेंगे। ताकतवर मगरबी मौसमी लहर बलूचिस्तान के शिमाल से दाखिल हो गई। चमन, खला अब्दुल्ला, पशीन, खानुज़ई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, संजावी में गैर मामूली तूफ़ानी हवाएं चलने लगीं। आंधी और तूफ़ानी हवाओं के बायस कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। चमन, ज़ियारत, कोशक चौक, शीलाबाग में तेज़ बारिश जारी। PTM का कहना है कि गैर मामूली मूसलाधार बारिश और जालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। पारा चिनार शहर और मुल्का इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा और गिरदुनवा में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, झक्खर चलने और बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हो सकती है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। अहले कराची ईद पर भी महफूज नहीं। गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। तुराब जैदी नामी शख्स जाँ बहक, वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। मकतूल तुराब जैदी को गुज़श्ता रात ATM से निकलते हुए डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। शाह लतीफ़ टाउन, नाज़माबाद और कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। डिफेंस फेज़ 8 में रिटायर्ड SSP के घर चोरी। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान 30 तोला सोना, 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमज़ानुल मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज़्यादा जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मज़ाहमत पर 60 अफराद मज़ाहमत पर कत्ल किए गए, जबकि 200 से ज़्यादा जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए, जिनमें 55 डाकू मारे गए, 439 जख्मी हुए। कदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। पुलिस का कहना है कि कच्चे के दाखिली और खारिजी रास्ते सील कर दिए गए। फोर्सेज और डाकुओं के माबैन फायरिंग का तबादला जारी। 2 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं के कई ठिकानों को गिरा दिया गया। 8 मुगवी अब भी डाकुओं के कब्जे में। गुडपाक और 4 सदा के मकाम पर दरिया सिंध में डूबने वाले अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू 1122 की गौताखोर टीम्स का नौशेरा और 4 सदा में सर्च ऑपरेशन। गुड में 1 और 4 सदा में गुज़श्ता रोज 3 अफराद डूब गए थे। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। गुज़श्ता माह की निस्बत रवां माह बिजली के बिल्स में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है कि मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई।
महंगाई अगले साल कम होगी, रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशगोई कर दी। वफाकी वजीर इख्तिसादी उमूर चीमा की तरफ से एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट का खैर मकदम का ADB आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इख्तिसादी पॉलिसी की तौसीक है। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। भिंडी 500, करेला 500, गोभी 150, टमाटर 220 रुपए किलो में फरोख्त, आलू 70, शिमला मिर्च 300, प्याज 240 रुपए तक जा पहुंची। ईद की छुट्टियों की वजह से सरकारी रेट लिस्ट जारी नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के 20,000 बाइक्स की फरामी के प्रोजेक्ट का आगाज। तलबा को आसान अक़सात पर बाइक्स की फरामी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तलबा को बिला सूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई बाइक्स दी जाएंगी। मीठी ईद की छुट्टी का आखिरी दिन। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए बच्चे पार्क्स पहुंच गए। रावलपिंडी में बच्चों ने जमा की हुई ईदी उड़ाने के लिए जॉयलैंड का रुख कर लिया। हैदराबाद में बच्चे रानी बाग पहुंच गए। किसी ने बोटिंग की तो कुछ ने डोजिंग का के मजे लिए। किसी को ट्रेन की सवारी पसंद आई तो कोई मुख्तलिफ किस्म की राइड्स लेने में मसरूफ। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को ईद के दिनों पर तफरीह मकामात पर ना लाएं तो बच्चों की ईद मुकम्मल नहीं होती। बच्चे कहते हैं कि जब तक जेब में ईदी बची है तब तक इंजॉय करते रहेंगे। ईद की खुशियां मनाने गवादर के शहरियों ने तफरीह मकाम को बातेल का रुख कर लिया। शहरियों ने खाने पीने के साथ साथ रिवायती रक्स से भी खूब महसूस हुए। अटक खुर्द के मकाम पर दरिया सिंध के किनारे सयाहों ने डेरे डाल लिए। 2 दरियाओं के संगम पर मेले का समा। गवर्नर हाउस पेशावर को ईद के तीसरे रोज फैमिलीज के लिए खोल दिया गया। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस पहुंच गई। गवर्नर हाउस में खाने पीने के स्टॉल्स और बच्चों के लिए झूले लगाए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार खानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। सदर जरदारी का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की जरूरत पर जोर। कुवैत के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ। कराची के सफारी पार्क में झूले से गिरकर बच्चा जख्मी हो गया। हालत तशवीशनाक। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि रोलर कोस्टर के दूसरे राउंड में बच्चा झूले से गिरा। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी कहते हैं कि राइड के दौरान बच्चा सेफ्टी बेल्ट लगाए बगैर खड़ा था। लोगों ने बच्चे को मना किया लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने SOPs फॉलो नहीं किए। वाक़े की तफ्तीश जारी है। लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के मुकदमे में नामजद मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह कर दी। बच्चे से मुबैना ज्यादती का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन में कहा गया था कि बेटे ने बताया कि कारी ने कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ बदफेली की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार। मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत भारतीय गाने के मद्दार निकले। एक इंटरव्यू में मेज़बान की फरमाइश पर भूल में आ गए। गाना गुनगुनाया और खूब गुनगुनाया। साथ ही बताया कि बच्चे तो उनका गाना सुन लेते हैं लेकिन बेगम नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।